वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस को देख चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारे चैनल पर हर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको जनरल साइंस का एक क्वेश्चन वीडियो मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जिसमें आप जनरल साइंस से रिलेट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना। चलिए फिर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है 60 dB। dB का मतलब है डेसिबल। डेसिबल जो ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है उसको डेसिबल बोलते हैं। 60 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल, 100 डेसिबल या फिर 120 डेसिबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं एनोमीटर, कोलोमीटर, लक्स मीटर या फिर अल्टीमीटर। जो प्रकाश की तीव्रता है यहाँ पर बताना है, प्रकाश की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, लक्स मीटर से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, स्ट्रेंजर गैस बताना है हमने, तो वो बोलते हैं जिनॉन को। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। यहाँ पर कोशिका के केंद्र की खोज की बात नहीं हो रही है। जो परमाणु है, जिसका परमाणु सिद्धांत दिया गया है, उस परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो देखिए, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसके थ्रू ही पता चला था कि उसमें क्या है, बीच में नाभिक है, बहुत बड़े स्पेस में क्या है, नाभिक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। जबकि हमें पता है कोशिका के नाभिक की खोज, कोशिका के केंद्र की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। देखिए, जब पाचन की बात आती है तो बहुत सारे जो आहार नाल जो है बहुत सारे अंगों को शामिल करती है। अगर हम देखें तो आपकी मुख से आपकी ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर आपका एनल, ये जो चीज़ें होती हैं ये सब क्या है, एनाल आहार नाल का भाग है। मतलब ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। इन सारी चीज़ों से शुरू होकर माउथ से आपका पाचन शुरू होता है, लास्ट में वो डाइजेस्ट होकर कहाँ पर, जो उसका वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। ठीक है, तो सबसे अधिक पाचन बताना है तो वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है सबसे अधिक। और सबका जो संपूर्ण पाचन होता है, अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो थोड़ा बहुत पाचन होता है 30% तक हम मानते हैं वो हमारे मुख में हो जाता है। और अगर हम आमाशय में देखें तो आमाशय में कुछ प्रोटीन को पूरी तरीके से नहीं तोड़ा जाता, उसके सेकेंडरी फॉर्म में उसको पहुंचाया जाता है, लेकिन लास्ट उसका पाचन कहाँ होता है, आपका छोटी आंत में ही होता है। तो ध्यान रखना है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं मीथेन, पेट्रोल, सीएनजी या फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है उसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है एब्सिडिक एसिड, एथिलीन, जिबरलिन या फिर कोई नहीं। तो एथिलीन जो है वो क्या है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, ये गैस के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसों का मिश्रण। ऑप्शन दे रखे हैं एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन तथा हेलियम। तो जो गैस वेल्डिंग है उसमें आपका जो गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है उसमें होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पे मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं लैक्टिक एसिड,
पायरूबिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर यूरिक एसिड। तो देखिए जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई फिजिकल वर्क कर लेते हैं, तो मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड एकत्रित हो जाता है, जिससे आपको थकान का अनुभव होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या फिर इयोसिन से। तो लाल स्याही जो है वो इयोसिन से बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो देखिए ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।